ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। 12ਵਾਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅੱਜ ਰਮਾਇਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਜੋ ਅੱਜ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪੂਜੇ श्री 1008 राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद सरस्वती महाराज अंकुर कृपा नाल दाणा अनाज मंडी भवानीगढ़ में पहुंच गए। तस्वीर तुहानूं सीधियां दिखा रहे हैं भवानीगढ़ अनाज मंडी जिथे कि संत पहुंचे हैं तो उन्होंने वारम स्वागत किया जा रहा है हुम आगे, जिथे कि तस्वीर में देख सकते हो मनीष सिंगला जी दे रहायश ते पहुंचे हैं, जिथे कि संतां वालों अज शाम मनीष सिंगला जी के घर ही रहने की व्यवस्था की गई है। तस्वीर में देख सकते हो संतां का स्वागत किए जा रहे हैं। इस मौके ते जिथे उन्होंने 24 पंजाब न्यूज़ की टीम के नाल गलबात करदे महाकुंभ बारे गलबात की, उत्थे ही श्री रामायण जी के जो दुर्गा माता मंदिर के विच शुभ आरंभ होए हैं, उस संबंधी अज उन्होंने वालों प्रवचन 3:30 PM तो लैके 6:30 PM तक किए जाएंगे। उत्थे 24 पंजाब न्यूज़ टीम वालों जिथे लाइव प्रसारण पेजर ते फिर यूट्यूब चैनल ते चलेगा। इस संबंधी संत ने की क्या उसने सुनाने क्या महाकुंभ ये जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, उस समय समय पर भगवान कहते हैं मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। कभी कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, वामन जी के रूप में, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी भगवान शंकर का अवतार थे। उन्होंने जब भारत भूमि पर बहुत से विधर्मियों का कब्जा हो रहा था, मंदिरों से प्रतिमाओं को उठाकर कई नदियों में फेंकते थे, कई जमीन में दबाते, अपनी मूर्तियां वहाँ पर रखते। इस प्रकार से धर्म की हानि देख करके आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में भगवान शंकर अवतार लिए और उन सब को शास्त्रार्थ से पराजित किए और उन्हें देश से बाहर निकाला। जो कुछ थोड़े उदंड थे, यानी जो किसी शास्त्र मर्यादा को मानते नहीं थे, उन्हें जो है हटाने के लिए सनातन धर्म की रक्षार्थ 13 अखाड़ों की स्थापना की और उनमें नागाओं को शस्त्र शास्त्र दोनों का अधिकार दिया। शास्त्रार्थ से पराजित करो, नहीं मानते शस्त्र के द्वारा पराजित करो। फिर 13 अखाड़ों के रूप में नागा साधुओं की फौज ने भारत से उन विधर्मियों को विदा किया और वही अब जो है महाकुंभ के अवसर पर कि अमृत का संचार भगवान धन्वंतरी जी जो लेकर निकले समुद्र से प्रकट हुए, वो जिस जिस मुहूर्त में जहाँ जहाँ पर अमृत का कलश रखा गया, उस समय अमृत का संचार माना जाता है। इसीलिए उन अवसरों पर सभी अखाड़े तपस्वी ज्ञानी ध्यानी इकट्ठे होकर महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस वर्ष भी
बहुत अच्छे प्रकार से महाकुंभ संपन्न हुआ है। बीच में थोड़ा कुछ लोगों की अवस्था के कारण, मनमानी के कारण थोड़ी हानि भी हुई है। बाकी पूर्ण कुंभ भव्य दिव्य रूप से संपन्न हुआ है। महाराज जी, इस बार देखिए सोशल मीडिया पर महाकुंभ का इतना प्रभाव पड़ा कि करोड़ों के लोग वहां पर पहुंचे हैं, स्नान किया। कैसे लगा इस बार भी जी इतना लोगों का महाकुंभ के लिए प्रेरणा बनी मन में? देखो, ये है, कहते हैं कि धर्मम विजानामि अधर्मम च विजानामि। धर्मम को भी जानना चाहिए, अधर्म को भी जानना चाहिए। तभी व्यक्ति धर्म का ग्रहण करेगा, अधर्म का त्याग करता है। जब वो धर्म को सुना ही नहीं, ना अधर्म को सुना कभी, अधर्म का त्याग कैसे करेगा, धर्म को ग्रहण कैसे करेगा? इसी प्रकार से महाकुंभ का किसी ने सुना ही नहीं। अब सोशल मीडिया के कारण वो जन जन तक पहुंचाने का रास्ता बन गया है और अच्छा भी है। इसी से जो है हर एक जो है, विशेष करके पहले कुंभों में होता था, बहुत कम संख्या में यंग जनरेशन जाती थी। यही होता था कि बड़े बूढ़ों का काम है। लेकिन अभी इतनी जागृति हुई है कि यंग जनरेशन भी इस चीज़ में सर्च करने के लिए कि इतना 45 करोड़ आदमी इकट्ठा हो रहा है, अगर क्या रहस्य क्या है। तो बहुत संख्या में देखा हमने भी कि बच्चे लोग भी वहाँ पर एंटर किए हैं। और अच्छी बात है कि वो वहाँ पर उस अमृत ज्ञान का श्रवण करके, दर्शन करके अपने जीवन को बदलेंगे। अवश्य जीवन में बदलाव आएगा। इसीलिए बहुत अच्छा कुंभ हुआ है और अच्छी जागृति हुई है। महाराज जी, हमने देखा आपसे हेलीकॉप्टर से भी आपने भ्रमण किया महाकुंभ का। कैसे लगे आपको इस बार प्रबंध? इस बार योगी सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। लोगों को जो आम लोग भी गए हैं। अब इस बार पंजाब के बड़े बड़े सीएम भी कहते हैं, दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पर पहुँचे महाकुंभ में। हाँ, देखो, मैं बता रहा हूँ कि इस बार जागृति इतनी आई है, सब लोग गए, बहुत संख्या में गए। और कुंभ की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि पहले की अपेक्षा पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग 40 साल से कुंभ कर रहे हैं। वो भी समय था कि जब ये जेसीबी मशीनें बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन उससे जो है अभी बहुत फर्क पड़ा है। आधुनिक मशीनरी से कुंभ में, डिजिटल से बहुत दिव्यता आई है। और महाराज जी, जहाँ पर रामायण कथा चालू हो रही है 2 दिन के लिए दशमेश नगर जय दुर्गा माता मंदिर में, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, इनका वार्षिक था दिन तो मंदिर का कहने लगे, फिर हमने पहले माना था, इसीलिए आज हम आए हैं वहाँ से। तो शाम को प्रवचन होगा भगवती के मंदिर में और कल सवेरे रामायण का भोग पड़ेगा। सभी आए, श्रवण करें, अपने जीवन को सही तथ्य की ओर ले जाए। क्योंकि ज्ञान रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। तो इसीलिए ज्ञान का श्रवण करना परम आवश्यक है। ज्ञान से ही व्यक्ति अज्ञान की निवृत्ति कर पाता है। इसीलिए संत लोग प्राय करके ज़्यादा जोर सत्संग ज्ञान पर देते हैं कि व्यक्ति अपने आप को समझ ले, मैं क्या हूँ। क्योंकि अभी तो केवल मनुष्य ये समझते हैं हमारा लाइफ का पर्पस जो एम है बस यही है कि खाना पीना, बड़े होना, शादी करना, बच्चे होना, पढ़ना, बिजनेस करना, सर्विस करना और मर के चले जाना। इतना ही सिलेबस अपने जीवन का सबको यही एक मेंटेलिटी होती है। लेकिन वास्तविक में ये जीवन तो एक पशु पक्षी में भी हो जाता है। वो भी बड़ा होता है, अपने बछड़े को पालता है,
वो भी मोटा तगड़ा होना चाहता है, मर जाता है। लेकिन इंसान के उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है। मनुष्य का रास्ता और है, पहचान ये और है। वो पहचान जो है संत लोग प्राय करके कि जिस अविनाशी से अलग हुए वो परमात्मा के साथ जीव को पहचान कराने के लिए उपदेश देते हैं। इसीलिए अवश्य सुने आए।